बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ज्वाला सर। आज आपके सामने ज्वाला सर लेकर के आए हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको समझना हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही उपयोगी होगा, एग्जाम के नजरिए से भी और हर नजरिए से भी। तो प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक है आपकी बहुत ही शानदार है, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन को जानने से पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों माध्यम की। जैसे प्रकाश किन किन माध्यमों में चल सकता है, आप देखते हैं वायु में चल सकता है, कांच में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, द्रव में जल हो सकता है, तेल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, और आप देखते हैं कांच में भी चल सकता है, प्लास्टिक में भी चल सकता है, अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है तो हीरे में चल सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, माध्यम है, मीडियम है प्यारे बच्चों। तो मीडियम भी, अब जरा देखिए, मीडियम जो होते हैं जिनके जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वे पास पास हैं तो उन्हें हम सघन माध्यम बोलते हैं, और जिसके अणु दूर दूर होंगे उसे हम विरल माध्यम बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप ठेठ भाषा में जब कोई धान की रोपाई नजदीक नजदीक कर देता है तो कहते हैं ना बहुत घन रोप रहे हो, तो घन नहीं होता है, सघन होता है प्यारे बच्चों। और अगर कोई दूर दूर रोपाई कर देता है तो गांव के लोग क्या कहते हैं, गांव के लोग सीधे सीधे कह देते हैं बहुत बीरर रोपत हो, तो बीरर उरर नहीं होता है, वो विरल होता है। तो जिसके अणु दूर दूर वह होता है विरल माध्यम, जिसके अणु पास पास वह होता है सघन माध्यम। और यह फिक्स नहीं कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है, यह इस बात पर निर्भर करेगा जब हम तुलना करेंगे दो माध्यमों की। तो प्यारे बच्चों, कुछ दो माध्यमों की तुलना करके देख लेते हैं। वायु और जल की बात करेंगे तो जल आपका हो जाएगा सघन, वायु हो जाएगा विरल। और अगर हम वहीं जल और घी ले लें, पिघला हुआ घी ले लें, तो घी का क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा सघन और जल हो जाएगा विरल। अब उस घी की जगह हम क्या करें, जल और कांच ले लें, तो पता चला कांच सघन हो जाएगा, जल विरल हो जाएगा। कांच की जगह, साधारण कांच की जगह हम फ्लिंट कांच ले लें, तो फ्लिंट कांच का ज्यादा हो जाएगा, सघन हो जाएगा, और कांच विरल हो जाएगा। ऐसे ही फ्लिंट कांच की जगह हम हीरा से तुलना करने लगे तो फ्लिंट कांच विरल हो जाएगा और हीरा सघन हो जाएगा। हीरा सबसे सघन पदार्थ है, वो आपको पता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो रहा आपका सघन और विरल माध्यम। तो अपवर्तन तभी होगा जब दो माध्यम होंगे कम से कम। अब हम ले लेते हैं एक माध्यम लेते हैं, माध्यम एक ले लेते हैं वायु है जो विरल माध्यम है जल की अपेक्षा, जल इसका सघन हो जाएगा। तो याद रखिएगा अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण मान लीजिए अब इस माध्यम में पड़ी, ऐसे पड़ी, विरल से आई, तो जिस यह पृष्ठ है, इस पृष्ठ को बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। जो पृष्ठ दो माध्यमों को अलग करता है, दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है, आपतित होती है, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और जो आपतन बिंदु पर लंब होता है प्यारे बच्चों, उसे हम अभिलंब कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। तो अपवर्तन में होता है क्या, प्रकाश किरण से पड़ी तो ऐसे जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन लौट गई ऐसे, अपने मार्ग से क्या हो गई, जाना चाहिए अपने मार्ग से हो गई विचलित। तो यही जो विचलन होता है उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन में भी, अपवर्तन देखिए दो प्रकार से हो सकता है। प्रकाश किरण हो सकता है विरल से सघन में जाए, हो सकता है सघन से विरल में जाए। तो अगर विरल से सघन में जाएगी, विरल मतलब समझिए कमजोर, सघन का मतलब मजबूत। और हर कमजोर व्यक्ति और जब मजबूत व्यक्ति के पास पहुंचता है तो अपने घुटने टेक देता है, उसकी ओर झुक जाता है। तो इसमें भी वही हुआ, अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण झुक गई। तो आप क्या कहोगे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को भी हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा हो जाए, सपोज करिए अगर हम इधर से भेजते हैं प्रकाश किरण, देखिए ऐसे ऐसे भेजते हैं, तो जब जाना चाहिए तो वास्तव में तो इसका सीध तो है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन सच में आंख इधर से रही, इधर से आ रही ना, तो जाएगी भी इधर ही। तो अब जरा देखिए अभिलंब से दूर हट गई, यानी कि दूसरी डेफिनेशन सुन लीजिए अगली वाली। आप कह सकते हो कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को भी हम प्रकाश का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपवर्तन कहते हैं। जरा इसे देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपका आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपका
अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई आपके अपवर्तन की सारी बातें। तो अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, अपवर्तन के नियम की। अपवर्तन के नियम की बात करेंगे तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों? 2 नियम होते हैं। पहला नियम तो बड़ा इजी है, परावर्तन के जैसा, ध्यान से देखिए। पहला नियम क्या है? आपतित किरण देख रहे हैं इसी तल पर है, अपवर्तित किरण भी इसी तल पर है, अभिलंब भी इसी तल पर है, तीनों देख रहे हैं ना इस व्हाइट बोर्ड के ही तल पर है। कोई ऐसा नहीं कि प्रकाश किरण ऐसे बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा। तो पहला नियम तो यही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों अब दूसरे नियम की, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्या आई क्या है? कोण है। आप एक चीज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, साइन पूरा नाम होता है साइन, जिसको हिंदी में ज्या कहते हैं। कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, उसकी बात ज्यादा नहीं करनी है। तो साइन क्या है? ज्या है। और ये किसका फलन होता है? कोणों का। तो अगर कोई कोण थीटा है तो उसके लिए साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर कोई कोण एक्स है तो साइन एक्स लिख सकते हैं। कोई कोण वाई है तो साइन वाई लिख सकते हैं। तो यानी कि वाई की ज्या साइन वाई। तो ऐसे ही जो आपतन कोण आपका आई है, इसकी ज्या आपकी क्या हो जाएगी? साइन आई हो जाएगी। अपवर्तन कोण आर की अगर हम ज्या ले तो क्या हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा। तो ये क्या है? आपतन कोण की ज्या है और यह अपवर्तन कोण की ज्या है। तो नियम क्या है जरा सुन लीजिएगा ध्यान से, बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आप क्या कहोगे? कहोगे किन्हीं 2 माध्यमों में, 2 माध्यम है ना, माध्यम 1 माध्यम 2, तो किन्हीं 2 माध्यमों में, याद रखिएगा अपवर्तन जो होता है लाल रंग के लिए अलग होता है, बैगनी रंग के लिए अलग होता है, नीले रंग के लिए अलग होता है, हर रंग की किरण के लिए अलग अलग होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक ही रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे। तो आप कहोगे किन्हीं 2 माध्यमों में, ध्यान से याद करिए, आपको भी याद करवा के ही छोड़ेंगे। किन्हीं 2 माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जो अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/2। इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, स्नेल का नियम क्या है? आप क्या कहोगे? कहोगे जब किन्हीं 2 माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जो अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। 1/2 एक नियतांक है। आप इसको क्या बोलोगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस नियम को स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अपने चैनल को, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्वाला सर को ढेर सारा लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को दीजिए कि बिल्कुल इजी वे में फिजिक्स को, मैथ को, सब चीजों को हम लोग बड़े ही इजी वे में सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।